मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है आपका 19 जून और अभी आप देख रहे हैं कि 9:11 हो रही है। मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ एक पोजिशनल ट्रेड लिया था जो कि रिलायंस में था। रिलायंस का पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर जो है हमारा 1400 का हमने पी शॉर्ट किया है और 1460 का हमने सी शॉर्ट कर रखा है। तो इसका मतलब ये एक तरीके का स्ट्रैंगल है। हमने ऊपर से हैच कर रखी है, नीचे से हैच कर रखी है, बीच में कहीं मार्केट है और इसका ट्रेड हमने ले रखा है। एक बार आपको रिलायंस का चार्ट दिखा दो तो यहाँ पे मार्केट 1430 में है और यहाँ से ऊपर 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे के हमने हैच बाई कर रखे हैं। धीरे धीरे एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो हो सकता है इसमें डीके काफी जल्दी हो। तो दोस्तों मार्केट फाइनली यहाँ पे ओपन हो गया है। बीच में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। तो 250 रुपये प्लस चल रहे हैं। अभी दोनों साइड से डीके स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो अभी लगभग दोनों में ही पॉजिटिव चल रहा है। लेट्स सी कैसा मूव करता है। ये काफी ज्यादा रिकवर किया, लगभग 1 रुपये से ज्यादा। ओवरऑल मार्केट अभी न्यूट्रल है। निफ्टी पूरी तरह से न्यूट्रल है, 0-0 दिखा रहे हैं अभी सब कुछ। तो ज़्यादा बड़े मोमेंटम किसी में भी नहीं आए हैं। तो फिर यही होप रहेगी कि आगे जाके भी इनमें ज़्यादा मोमेंटम न रहे, खास करके रिलायंस में जिसमें हमने ट्रेड ले रखा है। और यहाँ पे मैंने आपको चार्ट थोड़ा समझा देता हूँ। मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप देख भी सकते हैं कि सपोर्ट इसने काफ़ी अच्छे से लिया है। इसके अलावा मेजर रेजिस्टेंस है और जो हमारा टोटल रेंज है वो इसके बीच में। मीन्स अगर इसके बीच में मार्केट अगर कहीं भी क्लोज हो जाता है इस वाली रेंज के बीच में, तो हमारे दोनों प्रीमियम 0 होने वाले हैं। अभी तो हम बहुत सेफ है। जब तक 1430 में मार्केट बना हुआ है हम पूरी तरह से सेफ है, हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, नीचे निकलता है रेंज में, तो कोई भी एक साइड का प्रीमियम बहुत तेज भागने लग जाएगा। वो मतलब एक तरीके से इन द मनी होने लगेगा और दूसरा आउट द मनी होगा। तो 5 का वैल्यू ज़्यादा 0 हो जाएगा और जो दूसरी साइड का 5 का वैल्यू है वो बढ़कर 5, 10, 15, 20 कितना भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये ट्रेड थोड़े से रिस्की रहते हैं क्योंकि इसमें जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। पर अगर आप एक्टिवली से मैनेज कर रहे हैं या फिर ट्रैक कर रहे हैं तो ये इतना भी ज़्यादा आपके लिए रिस्की नहीं होगा। यस, लगभग 200 रुपये के आसपास प्लस चल रहे हैं। चलिए, कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रॉफिट बढ़ता है, लॉस होता है, कुछ भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे हमने पोजीशन कर दिया एग्जिट। अराउंड एक टाइम पे 800 समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था। तो 800 का प्रॉफिट हमने अचीव कर लिया था जब मार्केट यहाँ पे था और ये पोजीशंस भी लगभग यहाँ पे कहीं पे रही होंगी। पर उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया और यहाँ पे हमने अपना एसएल लगाया था। इस पर्टिकुलर कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया 8 का। इसने कैंडल ने हाई लगाया है 5.8 का और हमारा जो एसएल था वो 5.85 में था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पर फिर भी ये ट्रिगर हो गया। कोई नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी इसके बाद अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और यहाँ पर एसएल क्यों लगाया, पोजीशन हमने क्यों एग्जिट करी, इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो 5.4 का वैल्यू आ रहा है और यहाँ पर आपका 3.5 का वैल्यू आ रहा है। तो 3.5 के वैल्यू और 5.4 के वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया यहाँ पर प्रीमियम में। तो अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होता है, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं होने के, तो उसके बाद 5.4 का वैल्यू काफ़ी जल्दी बढ़ने लग जाएगा और ये इजीली 6, 7, 8 को क्रॉस कर देगा। लेकिन ये आज के दिन में तो 0 होगा नहीं क्योंकि एक्सपायरी में अभी काफ़ी टाइम है। एक्सपायरी 26 को है, इसीलिए आज तो ये 0 नहीं होगा। कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाना था कि यहाँ से इसका वैल्यू 2 रुपये बढ़ना था और इसका वैल्यू यहाँ पर 1 ही रुपये घटना था। तो उसकी वजह से हमें लॉस होना था और कुछ नहीं होना था। इसीलिए जैसे ही मुझे मार्केट यहाँ पे बुलिश लगा तो मैंने एसएल प्लेस कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हमारा एसएल हिट कर दिया। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके नीचे आता है तो मैं थोड़ा पछताऊंगा क्योंकि फिर हमें प्रॉफिट होना था। पर अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो फिर हमारा रीज़न मतलब हमारा डिसीजन सही था। ओवरऑल अभी तक हम प्लस में चल रहे हैं तो फिर हमें अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 500 रुपये आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे ये होना था कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता तो यहाँ पे कुछ देर बाद ये नेगेटिव हो जाता और कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल एरर आते हैं, कई बार लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से बड़े एसएल कई बार हिट नहीं होते। अगर मैं सपोज़ 7.5 में एसएल लगाऊँ और कई बार सडन मोमेंटम आ जाए तो मेरा एसएल यहाँ पे हिट नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा खासा ट्रेड हमारा यहाँ पे बना है और जो भी हमें ये प्रॉफिट मिला है ये एक तरीके से ओवरनाइट ट्रेड का प्रॉफिट है और पूरा थीटा का प्रॉफिट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कल मार्केट ठीक बीच में था, यहाँ पर 1430 पे था और आज भी जब मार्केट 1430 पे था उस समय पर हम अच्छा खासा पैसा यानी कि 800 समथिंग बना रहे थे। इसके बाद जैसे इसने इस लेवल को छोड़ के ऊपर के ले गया तो हमें थोड़ा दिक्कत आने लग गई। अभी आपको यहाँ पे अंतर दिखने लग जाएगा। जो पी है ये बहुत धीरे धीरे गिरेगा और सी काफ़ी जल्दी बढ़ने वाला है अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम करता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर हम कोई और अदर एक्टिविटी करते हैं, कोई ट्रेड लेते हैं तो मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ।